देखने तो ठीक तो है ना? मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती पाशी। अगर तू आज ना आती मैं तो मर ही जाती। मेरे होते तुझे कुछ नहीं होगा सजना। मेरे इल्म ने मुझे बताया कि तू बहुत मुसीबत में फंस गई है, इसलिए मैं फौरन चली आई। पाशी, तूने और मैंने जो मुस्कान और सनम जहां पर आताल का जादू किया था, उससे उन दोनों की ताकत खत्म नहीं हुई। मुस्कान की ताकत अभी भी उसके पास है। क्या? अगर मुस्कान की ताकत खत्म नहीं हुई तो उसका मतलब है सनम जहां की ताकत भी खत्म नहीं हुई। ये तो सनम जहां का सामना होने के बाद ही पता चलेगा पाशी। सजना, अभी हमें चलना चाहिए। हम मुस्कान से और सनम जहां से बदला बाद में ले लेंगे। नहीं पाशी, मैं ये नहीं जानती थी कि मुस्कान की ताकत उसके पास है। मुझे मुस्कान के साथ दो दो हाथ करने दे। लेकिन सजना, पाशी, मुस्कान को खत्म करने का सही वक्त आज ही है। इसलिए कि हवेली में कोई भी नहीं है। तू जाके सनम जहां को ढूंढ और मैं मुस्कान को देखती हूँ। ठीक है, संभल के। हाँ, तू जा, उधर जा। सनम जहां को बचाने के लिए क्या करूं? मुझे सावन को फोन करना चाहिए, लेकिन सावन मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है। अगर सावन से दोबारा मदद मांगी तो सावन को अपने से दूर करना मुश्किल हो जाएगा। क्या करूं? सजना की बहन की बात। सजना को तो मैंने डस के मार दिया था। ये जिंदा कैसे हो गई? अम्मा जी, सजना हवेली में आ गई और उसकी बीन की आवाज से मेरी ताकत खत्म हो गई। मेरी मदद कर, वरना मैं नागिन बन के उसकी कैद में चली जाऊंगी। अम्मा जुगनू, अम्मा जुगनू। की बीन?
यहाँ से चली जा पाशी। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? सलमान, मैं नागिन को पकड़ने आई हूँ। और कहाँ है नागिन? ये रही नागिन। ये मुस्कान तुम्हें नागिन दिखाई देती है? ये इस हवेली की बहू और रयान की बीवी है। ये धोखेबाज मुस्कान नागिन है सलमान, इच्छाधारी नागिन। मेरी बीन मुझे वापस करो, मैं तुम्हें साबित करके दिखाती हूँ। सलमान भाई, इस औरत की दीदा दिलेरी तो देखें। बगैर इजाजत के हवेली में दाखिल हो गई और फिर ना जाने क्या अनाप शनाप बकी जा रही है। मत देना बीने से। सलमान, मेरी बात का यकीन करो, ये धोखेबाज मुस्कान के रूप में नागिन है। बस सजना, एक और लफ्ज नहीं। जाओ यहाँ से। सलमान, इस नागिन की वजह से तुम लोगों की नींदें हराम है। ये नागिन तुम लोगों को मारना चाहती है और तुम इसकी जान बचा रहे हो। सलमान भाई, आप रयान को क्या जवाब देंगे कि एक पागल औरत आपके सामने मुझ पर इल्जाम लगाती रही और आप चुपचाप सुनते रहे? निकाल दो इसे हवेली से। सलमान, मुझे एक मौका और। बस सजना, तुम औरत हो इसीलिए तुम्हारी इज्जत कर रहा हूं, वरना मेरे गुस्से से वाकिफ नहीं तो। जाओ यहाँ से। लेकिन सलमान। लेकिन कुछ नहीं सर। जाओ वरना गोली मार दो। ठीक है, जाती हूं मैं। मेरी बीन मुझे वापस करो। ये लो और निकल जाओ यहाँ से। शुक्रिया सलमान भाई, अगर आप ना आते तो ये पागल औरत मुझ पे हमला कर देती। अरे कैसे रहता मुस्कान, इस मनहूस बीन की आवाज ने मेरे सर में दर्द कर दिया। तुम एक काम करो, एक कप चाय बना दो मुझे। आप चलें, मैं लेकर आती। थैंक यू। तुझे लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरे दिलबर का कत्ल करवाया ना तूने, उसका बदला तो मुझे लेना ही है। तेरे दिलबर ने मेरे हाथों से फिरोज को मरवाया था, बदला पूरा हो गया, हिसाब बराबर। कहाँ तेरा दो कौड़ी का फिरोज और कहाँ मेरा नाग राजा दिलबर? तू कहती है कि हिसाब बराबर हो गया? अच्छा किया तूने पाशी, जो इस नागिन को पकड़ लिया। पाशी, सजना को लेके यहाँ से चली जा, वरना इसको डस के खत्म कर दूंगी।
बेवकूफ नागिन, तेरे अब जहर का असर किसी पर भी नहीं होना, क्योंकि तेरी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। कैसे कह सकती हो पाशी कि इसकी ताकत खत्म हो गई है? सजना, जब एक इच्छाधारी नागिन अपनी पलक न झपके तो समझ लो कि उसकी ताकत खत्म हो चुकी है। हाँ पाशी, अच्छी तरह जानती हूँ। तो फिर गौर से देख ले इसे। सजना, यहाँ से चली जाओ, वरना अपना सारा जहर तेरे अंदर उतार कर तुझे खत्म कर दूंगी। तूने बिल्कुल ठीक कहा पाशी, ये तो वाकई पलके नहीं झपक रही। जल्दी से बीन बजा और इस नागिन को पटारी में बंद कर। नहीं पाशी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कैद ना कर, मुझे जाने दे। अब तुझे कैद से कोई नहीं बचा सकता सनम जहां। जितना भागना था तूने भाग लिया। पाशी, बीन बजा। सजना, मुस्कान का क्या बना? मुस्कान मेरे हाथ नहीं लगी पाशी। ऐसा करते हैं कि सनम जहां को लेकर हवेली से निकलते हैं। मुस्कान को हम बाद में देख लेंगे। चल। तेरे प्यार में रुसवा होकर जाए कहाँ दीवाने लोग, जाने क्या क्या पूछ रहे हैं, ये जाने पहचाने लोग। तेरे प्यार में कह दो हम लोग आ गए हैं। शेरू कहाँ है? शेरू बस पहुंचने वाला है। आरफा बीबी, आपका बेटा रेयान नहीं आया? रेयान आया हुआ है, वो गाड़ी में बैठा है। क्यों, बाहर क्यों नहीं? उसे वॉमिटिंग हो रही थी। लीजिए, शेरू भी आ गया। गल विच मोती माला, जलने वाले का मुंह काला। हला ला हला ला। आ गए हो शेरू? कह दो ये क्या बोल रहा है? ये मंत्र है, इसका मुझे खुद भी नहीं पता, और हो सकता है कि इस मंत्र का शेरू को भी ना पता हो। मतलब कि इन्हीं मंत्रों में महक तक पहुंचने का रास्ता है। गौर से सुनो। नाग देश से मलका आई, लोग उसे कहते हैं दाई। भेष बदल कर आई है वो, एक मंसूबा लाई है वो। उसके कैदी महक वजाहत, तुम सबको है जिसकी चाहत। अरे ये तो सब कुछ जानता है। कह दो तुम इससे पूछो कि वो कौन है जिसके कब्जे में दाजी और महक है। और नाम भी मालूम करो। शेरू, इनको पूरी बात बताओ। शब का शाशानी, शगमानी, लो मशाकटानी।
हैं? अच्छा 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 अच्छा, शेरू कह रहा कि छुई मुई के जंगल में मगरब की तरफ उसका डेरा है। उसका नाम क्या है? उसका असली नाम तो नागेश्वर ही है, लेकिन दुनियावी नाम काली है। काली? 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 रहबरी फरमाटो, मंजिल मकसूद पाटो। गाड़ी पकड़े या ऑटो? तुम खामोश रहो, कह दो। मेरे अमल में बोला तो अमल में लटक जाओगे। नहीं 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 जाटा जाटा। सब आंखें बंद करो। क्यों आंखें बंद करो? तुम हमारे पर्स निकाल लो। शेरू, तुम चूहों में जेब तराश भी हो, मुझे पता है। कह दो खामोश हो जाओ, जैसा कहा है वैसा करो। आप लोग भी आंखें बंद करो और पीछे से दरवाजा भी बंद करो। तुम दोनों अपने हाथ पकड़ लो और आंखें बंद कर लो। ये तो कोई जंगल था, हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? ये रास्ता तो बहुत दुश्वार है। क्या तुम हमें वहां ले जाओगे? एक मर्तबा उधर से मैं गुजरा था। जहां तक मुझे याद है मैं तुम लोगों को ले जाऊंगा। तो फिर चले? एक मिनट। ये ले शेरू, सूखी रोटी और देसी घी, तू खा, तेनू किसे नल की। शुक्रन शुक्रन कह दो, शुक्रन। लोग तो पैसे और सोना लेते हैं और ये समझ नहीं आया, कह दो। आप लोगों को इतना कुरेदने की जरूरत नहीं। आप लोग फल खाएं, गुटलियां क्यों गिनते हैं? जुबान बंदी में तेरी जिंदगी है, वरना मौत की शर्मिंदगी है। आजकल इंसानियत कहाँ, चारों तरफ दरिंदगी है। आप क्या कहते हो? कह दो। आरफा बीबी, मैं पहले उस जगह से होकर आया हूं। वहां पर ना महक थी और ना ही ताजी। तुम एक बार हमें वहां ले चलो। न जाने क्यों मेरे दिल को यकीन है कि मेरी बेटी महक वहीं मिलेगी। ठीक है, सफर लंबा है, गाड़ी में एलसीडी है ना। नहीं, मतलब है कि कुछ खाने पीने का सामान साथ रख लें, किन्नू वगैरह रास्ते में। कोई बात नहीं, हम महक के लिए कहीं भी जा सकते हैं। चले। ये क्या पाशी? लगता है हवेली के गिर्द किसी ने जादू का हिसार बना दिया है। एक सेकंड रुको।
ये क्या पाशी? ये समझ नहीं आई। लगता है किसी ने हवेली के गिर्द जादू का हिसार बना दिया है जिसको हम पार नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ पाशी कि हम दोनों इस हिसार के उस पार जा सकती हैं, लेकिन सनम जहां इस हवेली के पार नहीं जा सकती। तो फिर हमें सनम जहां को इस हवेली के अंदर ही खत्म करना होगा। तो ठीक है, सनम जहां को राजा जुगनाथ के खंडरात में ही दफना देते हैं। चल पाशी। आरफा बीबी, ये है काली का डेरा और ये है काली। कह दो, तू फिर आ गया? क्या करूं काली, खुरा बार बार तेरे डेरे पे ले आता है। किसका खुरा? बर्तन धोने वाला खुरा। आतिशी अजदहे का खुरा। और किसका खुरा? अजदहा भी कभी आग से बना हो सकता है। हाँ, हो सकता है। हमने खुद अपनी आंखों से देखे। ये हैंडसम लड़का कौन है? ये बेटा है मेरा। शक्ल से तो बहुत पढ़े लिखे लगते हो। अपनी माँ को समझाओ। क्या समझाऊं उन्हें? यही कि साइंस के दौर में, जबकि दुनिया मरीख पर जा रही है और तुम्हारी मां इस जाहिल और गवार की बातों में आ गई। देखो काली, हम लोग गर्जमंद हैं और गर्जमंद। अफसोस कि तालीम ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मतलब ये कि पुलिस में जाओ और FIR दर्ज करवाओ। पुलिस तुम्हारी बेटी को ढूंढ लेगी। तलाश करेगी। आरफा बीबी, मैं एक मंत्र पढ़ता हूं जिसके पढ़ने से काली का जादू महक के ऊपर से टूट जाएगा और 1000 मीटर तक महक आपकी अगर आवाज सुनेगी तो वो तुम्हें जवाब देगी। बकवास करता है ये। ऐसा कोई मंत्र नहीं हो सकता। कह दो, तुम मंत्र पढ़ो। बिला वजह वक्त जाया मत करो और चले जाओ यहां से। कह दो, तुम मंत्र पढ़ो। कुक्कड़ बोल ले। रुको, जो भी करना है मेरे डेरे से बाहर जाकर करो। बहुत अच्छे। बाहर वाले कहते जो करना जाके अंदर करो और अंदर वाले कहते जो करना बाहर करो। हिलना मत। जैसे तुम घबरा रही हो ना, इसका मतलब है महक तुम्हारे डेरे पर है। कह दो, मंत्र पढ़ो तुम। हिलना मत।
महक मेरे पास नहीं है। मैं कहता हूँ खबरदार, अगर जरा सी भी होशियारी करने की कोशिश की मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। अच्छा नहीं है तो फिर कैदो को मंत्र पढ़ने से क्यों रोक रही हो तुम? कैदो, तुम मंत्र शुरू करो। रायान अगर ये कोई ऐसी हरकत करे तो चाकू इसकी गर्दन पर चला देना। कुक्कड़ बोले कुकड़ू कड़ो, सोया क्यों है उड़ जा तू। काली तेरे हाथ में थाली, मार दोनों हाथों से ताली। तुम्हें क्यों है इतनी काली? गड़बड़ चलो अनार दे, मनमान के कज्जल भांडे टींडे सांभ लो, वो आ गए बदल। मैं कल्ली हवेली जा बैठी, गल आपसे आपा पा बैठी। मैं सप पड़ा के टप पड़ा, मैं नस पड़ा के जग पड़ा। ओ आंदा मांग तूफाना दे, ओ आंदा ही ठंडा हो जाता जिवें ठंडी बर्फ पहाड़ां दी। ओ सहेली दूर सयारां दी, उथे बनदा है उथे आउंदी, जे नहीं बनदा उथे आ जांदी। मैं कल्ली गल ना बैठी, आपसे आपा पा बैठी। वाह पाऊ गोगल गोगी। आफा जी, इनके जादू का असर टूट चुका है। आप महक को आवाज दें। महक, महक, अब्बा जी, अब्बा जी। एक दफा फिर आवाज दे। अब्बा जी। महक, महक, अब्बा जी। कह दो, कोई जवाब नहीं मिल रहा। वो रेहान बाबू, छुरी नीचे कर लो। काली ठीक कह रही। अब आ गया मेरी बात का यकीन। काली, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। दरअसल हमें शेरू ने तुम्हारे ही डेरे का बोला था, इसीलिए हम सब। शेरू ने? वो तो झूठा और शोबदेबाज है। हमें शेरू ने बताया था कि महक और दाजी तुम्हारे कब्जे में। वो तो असल से मेरा दुश्मन है। हर बंदे को मेरे डेरे पर भेज देता है। लेकिन शेरू को तुमसे क्या दुश्मनी हो सकती है? ये एक लंबी कहानी है। आप लोग मुझे पूरी बात सुनाएं। हो सकता है कि मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकूं। काली, वो हम जंगल के मशरकी इलाके में एक जंगल में रहते हैं। सनम जहां को अब हमें खत्म कर देना चाहिए। हाँ बाशी, बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, लेकिन इसे मारने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार मैं इसकी आंखों में मौत का खौफ देखना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। देखो सजना, पाशी, मुझे छोड़ दो। मैं तुम दोनों को हवेली का खजाना दूंगी। क्या? हवेली वालों का खजाना तेरे पास है? हाँ, हवेली का खजाना मेरे पास है। तुला दे दे मुझे वो खजाना। पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम दोनों मुझे जाने दोगे। मैं वो खजाना तुम लोगों को दे दूंगी। सजना, सजना, सनम जहां को छोड़ देते हैं। नहीं बाशी, मैं सनम जहां को हरगिज नहीं छोड़ सकती। सजना, कैसी बातें कर रही है तू? करोड़ों का खजाना है, जिंदगी बन जाएगी हमारी। नहीं बाशी, हरगिज नहीं। मेरा खजाना मेरा दिलबर था। जब दिलबर नहीं रहा
तो खजाना मेरे किस काम का? नहीं सजना, मुझे मत मारो। सनम जहां, मरने के लिए तैयार हो जा। खुदा हाफिज़ सनम जहां, मैंने अपने दिलबर का आधा बदला तुझसे ले लिया।